सोनभद्र में बगैर परमिट गिट्टी में अरबों का खेल, हो सीबीआई जांच तो खुले राज। आइए जानते हैं बगैर परमिट खनन के परिवहन का खेल। खनन और खनन उद्यमियों को लूटने की मची है होड़। गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का मकान पक्का होगा, जैसे अनेक नारे लगाए गए थे। कितना सस्ता हुआ गिट्टी, कितना सस्ता हुआ बालू, यह किसी से छिपा नहीं है। सोनभद्र नहीं, पूर्वांचल की जनता भी इस बात को खूब अच्छी तरह समझ रही है। पूरा प्रदेश इससे प्रभावित है। सड़क मार्ग से आए दिन बगैर परमिट और ओवरलोड भार वाहनों का सेटिंग गेटिंग से आना जाना तो चलन में हो गया है। आज हम केवल रेलवे के माध्यम से की गई राजस्व की लूट की ही बात करेंगे। हाँ, एक बात और, डबल इंजन की सरकार के ईमानदार होने का दावा भी खूब है और इसका प्रचार प्रसार भी खूब किया जा रहा है। दिल्ली जंक्शन से रेलवे रैक के जरिए किया गया गिट्टी का अवैध परिवहन, महज 6 माह में हुई 3 करोड़ की राजस्व की चोरी, नोटिस जारी कर मांगा गया है जवाब। विस्तार से जानते हैं। डबल इंजन की सरकार में अवैध बालू गिट्टी परिवहन अर्थात बगैर परमिट की शिकायतों के बीच रेलवे के जरिए अवैध गिट्टी की ढुलान कर खान महकमे को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाए जाने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन की जांच में महज 6 माह के भीतर 3 करोड़ से अधिक के राजस्व रॉयल्टी की चोरी पकड़ी गई है। चोरी नहीं बल्कि यह क्या है, लूट है। रेलवे के साथ ही लदानकर्ताओं को नोटिस जारी कर इसे जमा कराने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। लदानकर्ताओं ने गिट्टी कहां अर्थात किस क्रशर प्लांट से ली, इस बारे में भी उनसे जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद संबंधित क्रशर प्लांट संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। रेलवे काम कराने वाले ठेकेदारों को दी जाने वाली गिट्टी की आपूर्ति अवैध तरीके से किए जाने का मामला पिछले दिनों सामने आया था। जब किसी ने इसकी शिकायत एडीएम राकेश सिंह से की तो उन्होंने जिला खान अधिकारी जेपी दुबे की अगुवाई में 9 सदस्यीय टीम गठित की। जांच टीम ने रेलवे स्टेशन पर लदान के लिए पड़ी गिट्टी की जांच करने के साथ ही इसके आपूर्ति के तरीके और नियमों के बारे में जानकारी की तो पता चला कि लंबे समय से बगैर परमिट के ही रेलवे के जरिए गिट्टी की ढुलान की जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रेलवे से लेकर ठेकेदार और खनन विभाग तक के लोगों की संलिप्तता भी चर्चा में सामने आने लगी। ओबरा तहसीलदार सुनील सिंह को भेजकर बिल्ली मारकुंडी रेलवे स्टेशन पर लदान के लिए रखी गई गिट्टी की माप कराई गई तो करीब 4200 घन फीट गिट्टी वहां मौजूद मिली। इसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तो गिट्टी रेलवे स्टेशन पर किसके माध्यम से पहुंची और किसने रखवाई, इसके बारे में रेलवे और गिट्टी आपूर्तिकर्ताओं ने पल्ला झाड़ लिया। मामले को मैनेज करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अंततः बगैर परमिट अवैध तरीके से गिट्टी ढुलाई की पुष्टि की बात सामने आ ही गई। जिला खान अधिकारी जेपी दुबे ने बताया कि फिलहाल अप्रैल से अब तक की जांच में 3 करोड़ के रॉयल्टी की चोरी सामने आई है। इसके पूर्व कब से बगैर परमिट के गिट्टी की ढुलाई चल रही थी, इसकी जानकारी की जा रही है। रेलवे और गिट्टी की लदान कराने वालों को नोटिस जारी कर इससे जुड़ी जानकारी मांगी गई है। लदान कराने वालों को 3 करोड़ की रॉयल्टी अविलंब जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उनसे इस बात का भी जवाब मांगा गया है कि उन्हें गिट्टी कहां से यानी किस क्रशर प्लांट से मिली। जवाब आने के बाद बगैर परमिट के गिट्टी देने वाले क्रशर प्लांट संचालकों के खिलाफ भी जरूरी कार्रवाई की जाएगी। बगैर रॉयल्टी दिए हर माह 10 से 15 रैक की हुई ढुलाई। रेलवे के एक रैक में सामान्यतः 2200 से 2300 घन फीट गिट्टी लोड की जाती है। अगर रेलवे विभाग की मेहरबानी हो जाती है, आंकड़ा 2500 से लेकर 3000 घन फीट तक पहुंच जाता है। सूत्र बताते हैं कि रेलवे के लोगों के मिली भगत से और खनन विभाग के कुछ लोगों की मेहरबानी से
प्रतिमाह 10 से 15 रैक गिट्टी बगैर परमिट के ही विभिन्न जगहों पर ले जाई जा रही थी। सूत्रों की बातों पर भरोसा करें तो यह सुविधा उसी ठेकेदार को मिलती थी जिस पर रेलवे के अधिकारी मेहरबान होते थे। इस बारे में रेलवे के एईएन ट्रांसपोर्ट राजीव सिंह ने बात की गई तो उन्होंने किसी तरह की टिप्पणी से अपने को अलग कर लिया। बगैर परमिट कागजात कैसे लोड कर ली गई गिट्टी? जिस रेलवे में एक साधारण बिल्टी भी बगैर वैध कागजात के आगे नहीं बढ़ती, उस रेलवे में एक रैक नहीं बल्कि दर्जनों रैक गिट्टी बगैर परमिट के ढुलाई हो जाती है। उसने रेलवे के शून्य भ्रष्टाचार नीति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बताते हैं कि जब भी ऐसी गिट्टी लोड करने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती थी तो रेलवे स्टेशन के पास ऊपर से फोन आता था कि गिट्टी लोड करा दो। यह फोन कहां से, किस अधिकारी द्वारा और किसके इशारे पर आता था, यह सवाल अब तक अनुत्तरित है। रेलवे स्टेशन मास्टर भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। थी अच्छी खासी सेटिंग, कुछ लोगों तक नहीं पहुंचा हिस्सा तो प्रशासन के पांच पहुंच गई शिकायत। सूत्रों की बातों और इसको लेकर खनन क्षेत्र में हो रही चर्चाओं पर गौर करें तो रेलवे ट्रैक के जरिए अवैध गिट्टी की ढुलाई कर राज्य के राजस्व को चूना लगाए जाने का सिलसिला किसी 1-2 महीने का नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा था। इसके लिए इसमें शामिल लोगों को, इसको संरक्षण देने वालों को बाकायदा हिस्सेदारी भी तय थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बारिश में कुछ लोगों तक यह हिस्सेदारी नहीं पहुंच पाई तो उनमें से किसी एक ने पूरी बात जिला प्रशासन तक पहुंचा दी और जांच शुरू हो गई। बताते कि प्रति घन फीट के हिसाब से बाकायदा परमिट MM11 क्रशर प्लांट से परमिट जारी होता है। इसके लिए एक निश्चित रकम रॉयल्टी के रूप में गिट्टी खरीदने वालों को अदा करनी पड़ती है। यह रॉयल्टी सरकारी खजाने में जमा होती है। कुछ बातें और बता दें जो किस तरह से परमिट की खरीद फरोख्त की जाती है। शासन को भले ही एक निश्चित धनराशि जाती हो पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वसूली होती है। उसके हिसाब से जो क्रशर प्लांट हैं उन परमिटों को खरीदते हैं। कोई कहेगा नहीं, उनकी मजबूरी है, करोड़ों के क्रशर प्लांट लगाए हैं, उन्हें चलाना है, उन्हें गिट्टी सप्लाई के लिए परमिट चाहिए। जो व्यवस्था चल रही है उसके अंतर्गत उनका दोहन शोषण भी हो रहा है, वे परेशान भी हैं पर किसी से इन बातों को कह नहीं पा रहे। आइए जानते हैं क्या स्थिति है जो आमतौर पर चर्चा है कि परमिट देने के एवज में प्रति घन फीट स्वीकृत क्षेत्र और MP में करीब 160 रुपये लिए जा रहे हैं। वहीं बिल्ली मारकोंडी खनन क्षेत्र में यह रेट 340 से 360 तक पहुंच गया है। और कुछ लोग इसको बचाने की कोशिश भी करते हैं। क्या करें, उद्योग चलाना है, उनको पूंजी लगी हुई है, उसे निकालना है, उसी में अपनी रोटी दाल भी चलानी है और विविध प्रकार के लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, उसको भी पूरा करना है। यह है परमिट का खेल। आखिर अलग अलग रेट से परमिट लोगों को क्यों मिलते? कौन देगा इसका जवाब? किसके पास है इसका उत्तर? कौन करेगा जांच? CBI या CBI जैसी एजेंसी ही इन सब चीज़ों में ताक झाँक कर सकती है, इसका विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सकती है और कार्रवाई कराने में समर्थ हो सकती है। इसके अलावा जो अन्य एजेंसियां हैं वह तो इन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों के अधीन होंगी। आखिर वे क्या कर सकती हैं? उनके कथनानुसार ही उन्हें रिपोर्ट बनाना है, अर्थात मामले की लिपापोती से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। आइए जानते हैं और किसको कितना देना है रॉयल्टी। वे अपने से नहीं देंगे। जब उनके विरुद्ध पत्राचार की कार्रवाई प्रारंभ होती है तब ऐसी स्थिति में जो रॉयल्टी है वह लोग जमा करने के लिए बाध्य होते हैं। व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, प्रमुख कार्यदायी संस्थाओं की स्थिति है। जानते हैं कौन कौन वे कार्यदायी संस्थाएं हैं जिनसे राजस्व की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। NCL देगा 100 करोड़। यहाँ खेल सरकारी स्तर पर हो रहा है, सरकार के ही नुमाइंदे शामिल हैं।
खेल में पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार के ही जुड़े हुए लोग हैं। आम जनता करें तो वह लूट वह चोरी, असरकारी एजेंसियां करें लूट और चोरी, तो उस तरफ किसी का न तो ध्यान जा रहा है न तो कोई पर्याप्त कार्रवाई हो रही है। थोड़ी सी गड़बड़ी होने पर आम जनता को बलि का बकरा बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरबों रुपए का, मेरा मानना है कि जब खनन विभाग ही 3 करोड़ की रॉयल्टी जमा करने के लिए निर्देश दिया है, और दूसरी तरफ देखिए एनसीएल देगा 100 करोड़, थोड़ा बहुत नहीं, सड़क निर्माण करा रही कंपनी करेगी 30 करोड़ की अदायगी। क्या है इसके पीछे? एनसीएल से एनसीएल कोल कंपनी है, यहाँ से कोयले का खनन होता है, थर्मल परियोजनाओं को अन्य जगहों पर कोयले की आपूर्ति की जाती है। एनसीएल से खान विभाग को लगभग 100 करोड़ और अनपरा शक्तिनगर तक सड़क निर्माण का काम करा रही कंपनी से लगभग 30 करोड़ का राजस्व खान विभाग को मिल सकता है। खान अधिकारी जेपी दुबे ने बताया कि एनसीएल सांडा को दिए जाने वाले टैक्स को रॉयल्टी में काट ले रहा था, जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। मामला संज्ञान में आने पर इसकी जांच की गई तो पता चला करीब 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी एनसीएल के यहाँ शेष पड़ी हुई है। एनसीएल को पत्र जारी कर इसे जमा कराने के लिए कहा गया है। इसी तरह सड़क निर्माण करा रही कंपनी द्वारा प्रयोग की गई सामग्री को लेकर जांच की गई तो पता लगा करीब 30 करोड़ की रॉयल्टी उसके द्वारा जमा नहीं की गई। कार्यदायी संस्था को इसे जमा करने के लिए नोटिस जारी की गई है। आइए जानते हैं, थोड़ी सी इसकी समीक्षा कर लेते हैं, आखिर हो क्या रहा है, भविष्य में क्या होगा। लोगों के सामने यह बात तो आनी ही चाहिए। बिना परमिट गिट्टी की ढुलाई की जांच सीबीआई से कराई जाने की जरूरत है, मेरा मानना है। कुछ लोगों को लगेगा कि कहाँ कहाँ सीबीआई जांच करेगी, पर और रास्ता क्या है? चरम सीमा पर महंगाई हो गई है, लोगों को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है, कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जा रही है लगातार उसमें कमी की जा रही है, विकास का भले ढिढोरा पीटा जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों की नई नियुक्ति में पेंशन रोक दी गई, वित्त विहीन शिक्षकों को मिलने वाला मानदेय रोक दिया गया, अनुदेशकों को जो धनराशि मिलती थी प्रतिमाह उसमें कमी कर दी गई, आंगनबाड़ी, रसोइयाँ, अन्य सभी प्रदेश के जितने भी कर्मी हैं वे सभी त्रस्त हैं, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। धौंस डर का माहौल लोगों के मन में बना हुआ है। और दूसरी तरफ जब बड़े पैमाने पर राजस्व का लूट होगा, राजस्व नहीं जमा होगा, सरकारी खजाना खाली होगा, तो स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन भी मिल जाए, यह धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। अर्थात इस तरह की घटनाओं की जांच सीबीआई से ही कराई जानी चाहिए। सड़क और रेलवे के माध्यम से कई 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी की लूट हुई है। फिर से हम दोहरा रहे हैं, सीबीआई जांच करेगी तो यह मामला खुल सकता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। व्यापारी तो चारों तरफ से मारा जा रहा है, करोड़ों रुपए क्रशर प्लांट लगाकर परेशान है, क्या करें? गलती कोई करे, खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। खनन व क्रशर उद्यमियों की कोई बात भी नहीं सुन रहा है। मध्यम वर्गीय उद्योग दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। महज कुछ पूंजीपति घराने ही मजबूत होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ छोटे उद्यमी और मध्यम वर्गीय जो उद्यमी हैं वे वर्तमान की व्यवस्था में अत्यंत परेशान हैं। वो अलग विषय है कि अन्य मसलों को लेकर के उन्हें दूसरी तरफ मुक्त कराया जा रहा है, पर सच्चाई यही है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के सोनभद्र में राजस्व की हो रही लूट पर जरूर अंकुश लगाएंगे और जनहित के संदर्भ में जो आवश्यक होगा वह कदम जरूर उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।